नमस्कार। मैं डॉक्टर वासुदेव शेट्टी, महारानी महिला विज्ञान कॉलेज मैसूर में हिंदी विभाग में सह प्राध्यापक हूँ। इस समय मैं डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित मधुमक्खियों से सीखो उस रिपोर्टाज पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ साहित्यकार है, चिंतक है। उनकी अंधा युग, नदी प्यासी थी, काट की गांठियां, 5 जोड़े बांसुरी, कई सारी प्रमुख कृतियां हैं। धर्मवीर भारती के जन्म काल 1929 से 1996 तक। इनकी काल देखने से स्पष्ट होता है कि ये स्वातंत्र पूर्व और उसके बाद की स्थिति को काफी निकट रूप से उसे देख चुके हैं, परख चुके हैं, और ये अपने कृतियों के सहारे स्वाभिमान, देश प्रेम नए पीढ़ियों तक पहुंचाने चाहते हैं। प्रस्तुत मधुमक्खियों से सीखो एक अर्थपूर्ण रिपोर्टाज है जो स्वातंत्रोत्तर काल में, यानी इसके बाद में हमारे विश्वविद्यालयों में जिस तरह की स्थिति है, वहां का अध्ययन, अध्यापन और आगे की नए पीढ़ी के बारे में वो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। हम सब जानते हैं मधुमक्खियां जो जिस तरह एकजुट रहती हैं और उसके साथ जरा भी तकलीफ होने से वो किस तरह आक्रमण करती है। सदियों से हम जानते हैं मधुमक्खियों का छत्ता जहां कहीं हो, हम उसे लेके आते हैं, उड़ाते हैं। सो सहज ही उनका भी पूर्वज होंगे, वो बता चुके होंगे कि ये मनुष्य काफी खतरनाक है, इनको छोड़ना नहीं। क्योंकि जब भी छत्ता वो इतने कष्ट उठा के वो संग्रह करती है, लेकिन मनुष्य उसे उठा के लेके जाते हैं। जब भी कोई मधुमक्खियों का आक्रमण होता है तो हम तुरंत उस क्षेत्र से दौड़ते हैं, वहां से चलते हैं। लेखक कहते हैं जिस तरह आम लोग करते हैं वैसे मैं भी करता हूं। एक बार वो एक घटना के बारे में जिक्र करते हैं। बनारस विश्वविद्यालय में, यानी वहां के कानून महाविद्यालय में कोई समारोह था। वहां का उपकुलपति महोदय वगैरह आए थे। तो उस समय मधुमक्खियों का झुंड, उत्तेजित झुंड वहां आक्रमण करने के लिए आके और सहज रूप से सब लोग दौड़ने लगे, अपने अपने रक्षा करने के लिए चले गए। लेकिन जैसे ही पता चला कि मधुमक्खियों का खतरा अब दूर हो गया, यानी वो सब चले गए, यानी भाग गए, तो ये वापस पहुंचते हैं और अपने भाषण में वो कहते हैं मधुमक्खियों से सीखो। मधुमक्खियों के संगठन और आक्रमण करने का वो तारीफ करते हैं। हमें उनसे सबक लेना चाहिए। धर्मवीर भारती कहते हैं कि ये किन लोगों के लिए ये उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से वो कहते हैं कि स्कूल और कॉलेज में, और खास करके कॉलेज और विश्वविद्यालयों में, संगठन और आक्रमण करने के लिए कॉलेज के विद्यार्थियों को किसी से सीखने की जरूरत नहीं, मधुमक्खियों से सीखने की जरूरत नहीं। यही नहीं, वो कहते हैं उल्टा मधुमक्खियों को इन बच्चों से, इन छात्रों से सीखना होगा, इनके आक्रमण और संगठन के कारण। वो कहते हैं संगठन और आक्रमण आदि में अभी वे मधुमक्खियों को ही भी 100 वर्ष तक शिक्षा दे सकते हैं। हम लोग, मधुमक्खियां उनके आगे नौसिखिया साबित होंगे, यानी अनपढ़ साबित होंगे। ये उपदेश जरूर वो कहते हैं किन के लिए है, विद्यार्थियों के लिए नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियां आगे निकल चुके हैं। ये अध्यापकों के लिए होगा, ऐसे वो कहते हैं। और कुछ लोग होते हैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ देते हैं। जब हमें जो विचार स्पष्ट नहीं होता तो हम शास्त्रों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई विचार हो तो उसे सराहने की और ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। यहाँ एक अवधूत दत्तात्रेय नाम के एक व्यक्ति के बारे में जिक्र करते हैं जो खुलकर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गुरु बनाए हैं, उनमें से मधुमक्खी भी है। वो कहते हैं मधुमक्खियों को मैं गुरु मानता हूं, उससे भी मैं काफी कुछ सीख चुका हूं। मधुमक्खियों से मैं सीखा
मधुमक्खी जहां कहीं मधु मिलती है, थोड़ा हो ज्यादा हो, उसे संग्रह करती है। और वो कहते हैं इसी तरह ज्ञान जहां कहीं मिलेगा उसे हमें संग्रह करना होगा। लेकिन एक मुख्य बात कहते हैं, लेकिन कोशों की संग्रह करने की बात होती है, जब धन की बात होती है तो उतना ही संग्रह करना जितना आवश्यक है। जरूरत से ज्यादा संग्रह करोगे तो जिस तरह मधुमक्खी छत्ते सहित मारी जाती है या धोखा खाती है, उसी तरह हम भी धोखा खाएंगे। काफी अर्थपूर्ण ढंग से उस विचार को व्यक्त करते हैं। दत्तात्रेय की यह व्याख्या बहुत अच्छी लगी। एक जमाना था कि जब महामहोपाध्याय गंगनाथ, मदन मोहन मालवीय, गोपीनाथ कविराय, विधुशेखर भट्टाचार्य जैसे मनीषी थे, विद्वान थे, वे अक्सर ज्ञान संग्रह करना चाहते थे और उन्हीं लोगों को आगे लेके आना चाहते थे जो सचमुच अध्ययनशील हो, ज्ञानी हो। उनको आप दत्तात्रेय का मत मानने में क्या मजबूर करते हैं? प्रजातंत्र में वे भी अपना रखने को पूर्ण स्वतंत्र हैं। विश्वविद्यालय में आने भर के लिए कितने ज्ञान की जरूरत है, वो काफी है, कहते हैं। धर्मवीर बात थी। आजकल ज्यादातर अध्यापक लोग क्या करते हैं, विश्वविद्यालय में आने के लिए जो जो परीक्षा पास करनी है, जो जो काम करना है, वो करके अंदर आके बैठते हैं और एक बार अंदर आके बैठने के बाद वो फिर कभी अध्ययन करने के बारे में नहीं सोचते हैं। वो सारे किताबें जो भी है वो सब कहीं रख लेते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब उनको केवल किसी जो संगठन में भागीदार होना या और कुछ काम में, जैसे वो कहते हैं तिकड़म, दांव पेंच और मधुमक्खियों के संगठन और एक दूसरे पर आक्रमण करने के तरीके क्या काफी नहीं है? यानी ये सब जानते हैं। अध्ययन करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। जो अध्ययनशील है वो कभी इस तरह का रास्ता नहीं अपनाएगा। पिछले 10 वर्ष में हमारे देश के सामने जो बहुत पेचीदी यानी कष्टदायक समस्याएं आई है, उनमें हमारे विश्वविद्यालय भी रहे हैं। हड़तालें, झगड़े, गोली, लाठियां, गाली गलौज, इश्तहारबाजी, मुकदमे, जांच कमीशन और क्या क्या नहीं हुआ है। जो जो विश्वविद्यालयों में नहीं होना चाहिए था, जो पवित्र क्षेत्र मानते हैं, वहां ये सारी अनहोनी घटनाएं हम देखते हैं। और इसमें क्या हो गया? मधु कम और आक्रमण ज्यादा, संगठन ज्यादा। कहते हैं मधु कम होता जा रहा है, संगठन और आक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। कारण ढूंढिए तो ले देकर एक ही बात। कुछ अध्यापक शोध, अध्ययन, पठन पाठन की अपेक्षा विश्वविद्यालय की राजनीति में कूद पड़े हैं और अपने स्वार्थ साधन में ज्यादा रुचि लेते हैं। जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। कहते हैं लेकिन देखना यह होगा कि कहां पर कौन सी बात बदल गई है, कौन सा अंतर आ गया है कि आज अकस्मात अध्यापकों का वह वर्ग जो निष्ठावान और मौन ज्ञान संचयी है, पृष्ठभूमि में है। जो अध्यापक नहीं है ऐसा नहीं है, अध्ययनशील अध्यापकों की संख्या भी कमी नहीं है, लेकिन वो सब हाशिए में चले गए हैं। और वो कहते हैं पिछले 15 वर्षों में हमारे देश में राजनीतिक पूजा इतनी बढ़ गई है, तो राजनीतिक जो हस्तक्षेप जो है, इसके कारण भी हर कोई इसमें जो विद्या मंदिर में नहीं आना चाहिए था वो सब आ चुके हैं और विद्यार्थियों के अधखचरे दिमागों का गलत इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं राजनीतिक गहमा गहमी में स्वभाव था उसी अध्यापक वर्ग ने सहसा अपने को बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान पाया जो संगठन और आक्रमण में कुशल था। अध्यापक या ज्ञान संचय में चाहे जितना भी दारिद्र्य क्यों ना हो, ये लोग संगठन और आक्रमण में कुशल हैं और ज्ञान संचय में कितना भी दारिद्र्य क्यों ना हो, दोनों ओर की राजनीति उसका छिपा या खुला सहयोग लेती रही। तो ये और एक बात कहते हैं, स्वभाव की गंभीरता ज्ञान संचयी अध्यापकों की कमी नहीं थी। उनके लिए विश्वविद्यालय आजीविका नहीं वरन आत्मदान और राष्ट्र की भावी पीढ़ी के निर्माण का तीर्थ था। उसी तीर्थ को संपूर्ण पवित्रता और प्रतिष्ठा कीचड़ से भरपूर संति वे देखते रहे। मगर क्या बोलते हैं, अध्ययनशील अध्यापकों के जो कमी नहीं है और नई पीढ़ियों के लिए वो कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। जरूर उनके तैयार किए हुए कोई शिक्षक होगा, विज्ञानी होगा, संशोधक, जो कोई हो, आज जरूर, आज नहीं तो कल
नई पीढ़ी को नए रास्ते दिखाएंगे और वो भरोसा है इसके बारे में व्यक्त करते हैं। ज्ञान संचयी अध्यापकों का छोटा सा खामोश वर्ग है। उनका एकमात्र पुरस्कार होगा, लेकिन अगर चारों ओर की गंदी राजनीति से उसे विचलित या मात कर गई तो वह देश के लिए बड़ी घातक बात होगी। तो क्योंकि ये मुख्य रूप से वो कहते हैं कि वो सच्चे ढंग से जो अध्ययनशील अध्यापक है उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए, जो हर हालत में वो कुछ न कुछ काम जरूर कर रहे हैं और उसके फल नए पीढ़ी में जरूर देख सकते हैं। और ये संगठन और आक्रमण का वातावरण जो है उससे वो बाहर आएंगे और नई पीढ़ी को रास्ता दिखाएंगे। वो कहते हैं राजनीतिज्ञों के समक्ष बौना न बन जाए और उन ज्ञानार्थियों में सूक्ष्म ज्ञान संचय का वातावरण फिर पनपे, क्योंकि हमारे देश के भविष्य का असली निर्माण हो रहा है। धर्मवीर भारती जो निश्चय ही, मैं पहले भी कह चुका हूं कि स्वातंत्र पहले और स्वातंत्र के बाद की जो पूरी परिस्थिति को देखकर निश्चय ही वो जरूर दुखी है, लेकिन फिर भी वो आशावादी हैं। आज नहीं तो कल यही इन्हीं अध्यापकों के द्वारा, यानी जो बड़े पैमाने पर जो संगठन में जो आक्रमण करने या इस ढंग में है, लेकिन उसके विपरीत जो अच्छे अध्यापक है उनकी फल जरूर निकलेगा। आशावादी के रूप में वो बहुत सुंदर ढंग से अपने विचार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, ये रिपोर्टाज जो है एक रिपोर्ट, यानी विश्वविद्यालय और संस्था में हो रही स्थितियों के बारे में वो वर्णन करते हैं, रिपोर्ट के रूप में देखते हैं। एक ज्ञान देने वाली है, कोई कहानी की तरह या कोई उपन्यास या एकांकी की तरह नहीं है। तो इसे पढ़ते समय आपको ख्याल रखना चाहिए कि ये मुख्य रूप से क्या कहना चाहते हैं। कहना चाहते हैं कि ज्ञान का संचय करना और संचय करने वालों को तकलीफ हो रही है, लेकिन ये थोड़ी दिन के लिए जरूर उनके द्वारा, भले ही आज वो हाशिए में है, अच्छे अध्यापक विद्या मंदिर में है, लेकिन उनका जो कोशिश जो है वो व्यर्थ नहीं होगी। बहुत सुंदर ढंग से इस रिपोर्टाज को धर्मवीर भारती व्यक्त कर चुके हैं। नमस्कार।